बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है प्रिंसिपल यूसेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स। अच्छा बच्चे, अब हम लोगों ने इसके क्या डिस्कस करने हैं, प्रिंसिपल यूसेज। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे प्रिंसिपल यूसेज की। अच्छा बच्चे, असल में ये टॉपिक अब हमारे पास है क्या, कल हम लोगों ने कुछ मेडिसिनल ड्रग्स पढ़ी थी, ये यूसेज के अंदर ए भी आना है, तो अब ये देखें। कल हम लोगों ने कुछ मेडिसिन की स्टडी की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ड्रग्स आ रही थी, सिंथेटिक ड्रग्स थे, प्लांट्स और एनिमल्स से थी, और नेक्स्ट हमारे पास मिनरल्स में से थी और बैक्टीरिया में से थी। कल हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी। आज उन्होंने हमें बताया है कि प्रिंसिपल यूजेज हम लोगों ने देखना है, किनका देखना है, हम लोगों ने मेडिसिनल ड्रग्स का देखना है। तो अच्छा जी, इसको डिस्कस करें तो हमारे पास उन्होंने कहा कि ड्रग्स जो है, जितनी भी ड्रग्स हैं ये नेक्स्ट क्लासीफाई हो रही हैं। क्या हो रही हैं? क्लासीफाई किसकी बेस पे? दो बेसिस पे। बच्चों, ये दो बेसिस पे ड्रग्स क्या हो रही हैं? क्लासीफाई हो रही हैं, जिनके अंदर फर्स्ट आप लोगों के पास आ रही हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या आ रहा है इनकी आप लोगों के पास? केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो सेकंड वन है, क्या क्लासीफाई किसकी बेस पे हो रहा है? जो उसके अंदर सेकंड वन है वो है मोड ऑफ एक्शन। क्या है? मोड ऑफ एक्शन। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने ना इसके अंदर उन्होंने हमें चार चीज़ें डिस्कस करने के लिए दी हैं, जो हम लोगों आप लोगों की बुक के ऊपर मेंशन की हुई है। उसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले उन्होंने आप लोगों को दिया एनाल्जेसिक्स। जो सेकंड वन उन्होंने आप लोगों को दिया वो है एंटीबायोटिक्स। जो आप लोगों को उन्होंने थर्ड वन दी है वो सेडेटिव। और जो आप लोगों के पास फोर्थ वन है वो है वैक्सीन। अच्छा बच्चों, अब ये आप लोगों को क्या चीज़ शो करा रहा है कि उन्होंने आप लोगों को प्रिंसिपल यूजेज के अंदर चार चीज़ें, चार स्पेसिफिक नेम्स दिए, इनकी बेसिस पे उन्होंने आगे से मेडिसिनल ड्रग्स को क्लासीफाई किए या उन्होंने उनको डिवाइड किए। तो सबसे पहले आप लोग अगर एनाल्जेसिक्स को रीड करोगे तो अभी हम लोग किसको रीड करेंगे? सिर्फ एनाल्जेसिक्स को। तो व्हाट इज एनाल्जेसिक्स? बच्चों, एनाल्जेसिक्स जो है ना, इसका जो हमारे पास सेकंड नेम है वो है पेन किलर, जिससे इसको उन्होंने डिवाइड किया। क्या है? पेन किलर। बच्चों, एनाल्जेसिक्स जो है ये करती है रिड्यूस पेन। पेन को रिड्यूस करना हो तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमें क्या ये देते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं? एनाल्जेसिक्स। उसके अंदर अगर एग्जांपल देखी जाए तो आप लोगों के पास आती है एस्पिरिन, और जो सेकंड वन आप लोगों के पास एग्जांपल आएगी वो है पैरासिटामोल। थर्ड आप लोगों के पास पेनाडोल्स। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है एनाल्जेसिक्स जो है वो पेन किलर है, रिड्यूस करती है पेन को। उसके अंदर अगर आप लोगों ने एग्जांपल देने तो लिखना है एस्पिरिन, पैरासिटामोल और पेनाडोल एक्सेट्रा। ये आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स को। तो बच्चों, एंटीबायोटिक्स तो आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होगा कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। तो एंटीबायोटिक्स के अंदर अगर हम लोग फर्स्ट चीज़ डिस्कस करें तो हम लोगों ने कल भी बताया था, डिस्कस किया था कि एंटीबायोटिक्स हमारे बैक्टीरिया के साथ क्या करती हैं? फाइट करती हैं। तो इनके दो काम हैं। फर्स्टली या तो इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं, या दूसरा ये किल करती हैं। किसको किल करती हैं? ये बैक्टीरियाज को किल करती हैं। सेकेंड वन देखा जाए तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारे पास ट्रीट किया जाता है उनकी वजह से, उनके बजरिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जहाँ कोई हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसके बदौलत हमारा क्या ट्रीट किया जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अंदर एग्जांपल अगर आप लोगों को दी जाए तो उन्होंने बुक में दी है टेट्रासाइक्लिन वगैरह। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया एनाल्जेसिक्स का कि वो पेन किलर्स होती है। अब मैंने आप लोगों को बताया एंटीबायोटिक्स का, जो इनहिबिट करती हैं, किल करती हैं बैक्टीरिया को, या ट्रीट करती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, जिसके अंदर एग्जांपल आ रही है टेट्रासाइक्लिन। अब जो हम लोगों ने थर्ड वन डिस्कस करनी है वो कौन सी मेडिसिन, वो किस चीज़ में क्लासीफाई हो रही है? सेडेटिव। अच्छा, अब सेडेटिव क्या है बच्चों? अगर तो हम लोग अपने गूगल से जाके स्पेशली सर्च करते हैं कि व्हाट इज सेडेटिव, तो वहाँ पे हम लोग को बताया जाएगा स्लो करना ब्रेन की एक्टिविटी को।
अच्छा, अब आप लोगों को इसकी मैं नॉर्मल से एग्जांपल दूँ तो बात होता है हमें डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। अभी आप लोग मैट्रिक स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा डिप्रेशन का। मोस्टली वैसे अब बच्चों को होता है कि अगर डिप्रेशन का ना लिया जाए तो आप लोगों में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है कि आप लोग ज़्यादा खुशी का इजहार करने वाले होते हो। इस तरह के जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आगे से किस चीज़ में क्लासीफाई किया गया, मेरे बेटे उनको सेडेटिव में किया गया। तो अगर हम लोग इसको नेक्स्ट रीड करें तो उन्होंने बताया कि इंड्यूस करता है, सेडेटिव जो है वो इंड्यूस करता है, क्या करता है, सेडेशन। ठीक है, क्या अब ये चीज़ कैसे होती है, इंड्यूस करना सेडेशन को, वो रिड्यूस करेंगे दो चीज़ें जिसके अंदर आ रही है सबसे पहले इरिटेबिलिटी और सेकंड वन आ रही है एक्साइटमेंट। अच्छा बच्चों, इरिटेबिलिटी आप लोगों को अगर तो पता है तो आप लोग बताओ कि व्हाट इज़ इरिटेबिलिटी। अगर तो किसी बच्चे को नहीं पता तो उसका इरिटेबिलिटी का मैं बता देती हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं चिड़चिड़ापन। क्या बोलते हैं? इरिटेबिलिटी को चिड़चिड़ापन। ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद इसके अंदर अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आती है डायाजी। ये भी हमारे पास टैबलेट्स होते हैं जो डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ वन आ रहा है वो आ रहा है वैक्सीन्स। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, वैक्सीन्स को। बच्चों आप लोग आज से कुछ साल पहले चले जाएं, 2019 की बात है। 2019 में क्या हुआ था, हमारे पास एक कोविड नाम की बीमारी आई थी, यानी कोरोना आया था। तो कोविड के अंदर क्या हो रहा था, हमें 2 वैक्सीन्स लगाने का कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था? 2 वैक्सीन्स लगाने का कहा गया था। बहुत सी न्यूज़ ये भी चली थी कि जी वैक्सीन जो लगा रहा है वो मर रहा है, या कुछ और चली थी। आप लोगों को ऑलमोस्ट याद होगा, इतने पुराने तो आप लोग हो नहीं। तो कोविड में क्या हुआ था, हमारे पास वैक्सीन्स लग रही थी जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन आए थे, अपनी मर्जी से लगवाते थे। वो 2 इंजेक्शन होते हैं। अब बच्चों वैक्सीन है क्या, वैक्सीन को क्यों बनाया गया, इसको वैक्सीन्स को डिवेलप करने का क्या मतलब था। वैक्सीन हमारे पास इस्तेमाल होती है डिवेलप करने की, हमारे अंदर डिवेलप होना है किसने, इम्यूनिटी ने। हमारे अंदर इम्यूनिटी ने डिवेलप होना है 2 चीज़ों के अगेंस्ट होना है मेरे बच्चे, जिसके अंदर सबसे पहले आएगी वायरल और जो सेकंड वन आएगी वो है बैक्टीरियल। क्या चीज़, इन्फेक्शन। हमारे पास बच्चों डिवेलप होनी है इम्यूनिटी, किससे लड़ने की ताकत रखनी है, जिसने अगेंस्ट लड़ना है, जिसने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मुकाबले के अंदर। अब हमारे पास 3 किस्म की मुख्तलिफ वैक्सीन आई, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आई वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या होते हैं वो आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होगा। हमारे ऑलमोस्ट हम लोग 8-9 एज में होते हैं जब हमें स्मॉल पॉक्स होते हैं, या कईयों को बुढ़ापे में होते हैं। उसके अलावा आती है वूपिंग कफ। इसके अगेंस्ट हमारे पास आई थी वैक्सीन। या थर्ड वन आ रहा है हेपेटाइटिस। ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने आप लोग की बुक पे लिखी हुई है हेपेटाइटिस पे। तो आज हर ऑलमोस्ट 70% जो हमारे पास हमारी दुनिया उसको हेपेटाइटिस हुआ है इनके नज़दीक। अभी आप लोगों की बुक पुरानी है, आप लोग को इंशाल्लाह हो सकता है जो नेक्स्ट ईयर जो बैच आप लोगों का स्टडी कर रहे हैं उसको नई बुक्स ही मिले, तो आप लोग ये देखनी है, ये आप लोगों के भी ये चीज़ है। बाकी मैंने आपको एक कोविड की एग्जाम्पल दी कि कोविड में भी एक आई थी। अच्छा बच्चों, अब आप लोग की बुक के अंदर ना 3 चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा आप लोगों का मेन, जो हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे। अब राइट साइड पे आप लोगों के पास 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक्स। क्या लिखा हुआ है, एंटीसेप्टिक्स। सेकेंड वन मेरे बच्चे आप लोगों के पास लिखा हुआ है एंटीबायोटिक, जो हम लोग ऊपर भी स्टडी कर चुके हैं। और थर्ड वन आप लोगों के पास लिखा हुआ है डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, एंटीसेप्टिक्स क्या है, हमारे पास हमने रिड्यूस करना है सिर्फ एक चीज़ को, रिड्यूस करना है यानी कम करना है स्किन इन्फेक्शन को। ऐसा इन्फेक्शन जो हमारे पास हमारी स्किन पे हुआ है उसको रिड्यूस करना है। एंटीबायोटिक क्या है, हम लोगों ने
किल करना है किसको मेरे बेटे, बैक्टीरिया को किल करना है। और जो नेक्स्ट थर्ड वन आ रहा है डिसइंफेक्टेंट, उसके अंदर आएगा डिस्ट्रॉय करना है हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। एमओ का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब नीचे आप लोगों के पास बच्चों दो दिए हुए हैं, उन्होंने एमसीक्यू जो हम लोग यहाँ साइड पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो आप लोगों को क्या एमसीक्यूज उन्होंने दिए हुए। तो उन्होंने एक लिखा हुआ है कि हमारे पास एंटीबायोटिक जो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी पेनिसिलिन के बारे में कि व्हाट इज़ पेनिसिलिन, उन्होंने बताया हुआ कि उसको जो बनाने वाला है, उसको डिस्कवर करने वाला है वो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या है सर? इसके बारे में आप लोग बच्चों 11th में एक पूरा टॉपिक पढ़ोगे अपनी इंग्लिश की बुक के अंदर, जो आप लोग इधर ऑलमोस्ट 12th में आई थिंक पढ़ोगे। जो आप लोगों के पास अभी से इतना लिखा हुआ है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसने की थी पेनिसिलिन डिस्कवर। उसके बाद ये क्या था हमारे पास, इसको अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज़, और ये स्कॉटिश का क्या था, स्कॉटिश का ये बियोलॉजिस्ट था। उसके बाद एक इंग्लिश सर्जन था जिसका नाम था जोसेफ। क्या नाम था? जोसेफ लिस्टर। ये हमारे पास इंग्लिश का सर्जन था और इसने क्या सबसे पहले हमें आइडिया दिया था, इसने हमारे पास ट्रायल करने को दिया था क्या, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। आप लोगों ने बहुत सी रील्स के अंदर भी देखा होगा जहाँ पे हम लोग ये देख के बड़ा हंसते हैं कि न्यूली बच्चा जो इंटर पे जाता है वो जाके क्या करते हैं, अपनी जब सर्जरी वार्ड के अंदर जाता है तो कोई सीजर वगैरह गिरती है तो वो उठा के ऊपर दोबारा रख देते हैं। तो जबकि हमें पता है कि हम लोगों के पास क्या बताया जा रहा है कि हम लोगों ने जो जिसके ऊपर भी यूज़ करनी है कोई चीज़, तो हमने उसको स्टेराइल करनी है, यानी उसको ऑलमोस्ट गर्म पानी के अंदर एक दफ़ा वॉश करना है। जब हम अपने घर में किसी छोटे बच्चे के लिए फीडर लेते हैं तो उससे पहले हम निप्पल को गर्म पानी में उबालते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है कि उसके अंदर जितने भी जरासीम होते हैं वो मर जाएँ। तो इसका जो हमारे पास कॉन्सेप्ट देने वाला था वो जोसेफ लिस्टर था, इंग्लिश का सर्जन था। ये आप लोगों के पास छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने छोटा सा ऑलमोस्ट आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो आ रहा है एडिक्टिव ड्रग्स। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को नहीं अच्छी लगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आज से 2 साल बाद भी अगर देखती हुई या आप लोग देख रहे हो या मैं आज भी आप लोगों में से कोई बच्चा देखकर मुझे कमेंट कर दे तो इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो एक दफ़ा और बना दूँगी। तो अब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए।